हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से हॉस्पिटल सेक्टर एक सेक्युलर ग्रोथ वाले एक टेलविंड सेक्टर है। अभी आप देखेंगे तो हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत अच्छा टेलविंड चल रहा है और ये एक सेक्युलर ग्रोथ है। और अगर आप देखेंगे इसका जो हर एक जो हॉस्पिटल स्टॉक है, जैसे आपका यथार्थ है, आपका नारायण हृदयालय है, मैक्स है, मेदांता है, आपका किम्स है, या फिर आपके फोर्टिस है, एपोलो है, हर एक जो हॉस्पिटल स्टॉक है, हॉस्पिटल कंपनी है, वो सारे का ग्रोथ बहुत तगड़ा ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे सभी ऑलमोस्ट 15, 20, 30, 40, 50% से ये अपना जो ग्रोथ कर रहा है उसका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। फिर अगर आप इसका बेड कैपेसिटी देखेंगे तो बेड तो कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ कुछ कंपनी कह रहा है हम 3 साल में डबल करेंगे, कुछ कह रहा है आप 5 साल में डबल करेंगे, 4 साल में डबल करेंगे। 3 से 5 से 20 डबल करने का हर एक कंपनी ट्राई कर रहा है। तो बेड एडिशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसके साथ अगर आप आरपोप देखेंगे, आरपोप मीन एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइंग बेड, यानी कि एक बेड से आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है उसका भी डेटा आप देखेंगे वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। हर सब हॉस्पिटल से कंपनी का आरपोप सेम नहीं होता है। जैसे आपका यथार्थ का 35 के बीच है। अगर आप मैक्स का देखेंगे तो 70-80 थाउजेंड्स है। ना आपका अगर आप किम्स का देखेंगे तो 45-46 के रेंज में है, तो डिफरेंट है। लेकिन सबका आप देखेंगे ग्रोथ तगड़ा ग्रोथ हो रहा है। ऑलमोस्ट सभी कंपनी ने ऑलमोस्ट 7 से 10%, कुछ कुछ तो 20% तक अपना आरपोप वगैरह ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो सेक्टर में कैपेक्स बहुत तगड़ा हो रहा है। जैसे जो बड़े बड़े कंपनी है जैसे मैक्स आ रहे, तो वो तो हज़ार हज़ार करोड़ कैपेक्स कर रहा है। कुछ कुछ 100 में है जो कैपेक्स कर रहा है, कुछ 500 करोड़ कैपेक्स कर रहा है, कुछ 600 करोड़। तो हर एक जो आपका जो कंपनी है, हर एक कंपनी आप देखेंगे बहुत तगड़ा कैपेक्स कर रहा है। तो अगर आपके बिजनेस में आपका ग्रोथ फ्यूचर ग्रोथ नहीं रहेगा तो आप कैपेक्स कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये लॉस लेना पड़ेगा। तो आपका जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ग्रोथ है, उसके साथ आपका भी कॉन्फिडेंस है ग्रोथ के ऊपर, इसीलिए आप कैपेक्स कर रहा है। तो कैपेक्स तगड़ा चल रहा है। फिर ऑक्यूपेंसी लेवल देखेंगे तो कुछ कुछ तो जैसे आपका मैक्स इतना बड़ा हॉस्पिटल, फिर भी इसका 70% से ऊपर आपका ऑक्यूपेंसी है। फिर आप यथार्थ देखेंगे बहुत सारे नया बेड ये लोग ऐड कर रहा है, फिर भी इसका ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ रहा है। तो कुछ कुछ कंपनी का आप देखेंगे ऑक्यूपेंसी लेवल थोड़ा घट गया है। इसका रीज़न है क्योंकि ये लोग नया वाला जो बेड एडिशन कर रहा है, और नया वाला बेड में आपका शुरू से ही आपका थोड़ा पेशेंट थोड़ा कम होता है। धीरे धीरे ये ब्रेकअप करते जब ये मोटा मोटी 1 साल के बाद, तो बिलो 1 ईयर यानी कि जो 2 मास 4 मास जो हुआ है उसका ऑक्यूपेंसी लेवल डाउन है। इसीलिए जो ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी है उसको ड्रैग डाउन कर रहा है। तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो मैक्सिमम कंपनी का ऑक्यूपेंसी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 19-20 हो सकता है एक आध क्वार्टर में। फिर आप देखेंगे इसका जो CGHS यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का देखेंगे, उसका जो प्राइस था उसका प्राइस रिवाइज हुआ है, वो प्राइस हाइक हुआ है। तो इसका भी बेनिफिट आप देखेंगे उस सारे हॉस्पिटल कंपनी को मिलेगा, वो भी अच्छे। फिर इसका गवर्नमेंट वाले सेगमेंट आप देखेंगे, गवर्नमेंट वाले सेगमेंट में आपका जो जितना परसेंटेज रहेगा उतना ही आपका जो कैपिटल थोड़ा ज़्यादा स्टॉक होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ अलग पेमेंट स्टाम होता है। कुछ कुछ 6 मंथ के बाद पेमेंट करते, तो आपका जो अमाउंट है वो स्टॉक हो जाते हैं, इससे आपको दिक्कत होता है। फिर आप देखेंगे इंश्योरेंस, आप देखेंगे इंडिया में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है, लेकिन लोग आप धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जो इंश्योरेंस का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, और उसका बिना बेनिफिट इस जो कंपनी है वो ले रहा है। फिर आप देखेंगे इंटरनेशनल पेशेंट का मिक्स। तो अगर आप उस हॉस्पिटल वाले सेगमेंट का जो कंपनी है उसका अगर आप कॉन कॉल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर एक कंपनी जो आपका जो इंटरनेशनल पेशेंट के लिए बात कर रहा है। इंटरनेशनल पेशेंट का अगर आप देखेंगे याद का तो ऑलमोस्ट 7-8% है, मैक्स का 9 से 10% है। और ये लोग धीरे धीरे इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेशनल पेशेंट का जो आपका मार्जिन होता है, जो डोमेस्टिक जो पेशेंट है उसका मार्जिन से 4 से 5% ज़्यादा होता है। इसीलिए जो कंपनी वो ट्राई करता है आपका इंटरनेशनल पेशेंट का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे आपका पॉइंट है जो मैं कह सकता हूँ कि इस
हॉस्पिटल वाले सेगमेंट में एक टेलविंड चल रहा है। उसके साथ जो आप देखेंगे जितना आपका जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके साथ आपका फूड में केमिकल वगैरह मिलावट है, तो इसीलिए आप देखेंगे जो हर एक लोगों का या फिर आपका फैमिली में जो आपका लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो तो बढ़ रहा है, उसके साथ हार्ट अटैक, बीपी, कैंसर, इस तरह का जो रोग, इस तरह का जो डिजीज़ है वो उसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये कहने के लिए ख़राब ही है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। कोई भी लोगों हो, उसका कैंसर हो या फिर जो हार्ट अटैक जैसा बीमारी अगर नहीं हो, यही अच्छा है। लेकिन हॉस्पिटल बिजनेस के लिए अगर आप देखेंगे तो इसका भी धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ हो रहा है। जो पब्लिक है उसका ओबेसिटी बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ आ रहा है। इसका बेनिफिट इस हॉस्पिटल वाले कंपनी ले रहा है। तो अगर आप देखेंगे हर एक कंपनी, मैक्सिमम हर एक कंपनी ऑलमोस्ट 20% से ग्रो कर रहा है। कुछ कुछ कंपनी तो 40% से, कुछ 50% से, कुछ 30% से, 25% से। तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी आप देखेंगे 20%, एवरेज 20% से ग्रो कर रहा है। अगर आपका इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े कंपनी है वो अगर 20% से ग्रो करेंगे, तो उसमें से जो छोटा कंपनी है और अगर उसका आपका विज़न ठीक है, उसका टारगेट वगैरह ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन वगैरह ठीक है, तो अब बहुत पैसा ये शेयर होल्डर के लिए बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हॉस्पिटल सेक्टर के टेलविंड के जो कारण है वो तो बता ही दिया, उसके साथ हम इस सेगमेंट में कौन सी कंपनी किस दिशा में जा रहा है और आपका एक पीयर टू पीयर एनालिसिस हम इस वीडियो में हम कर देंगे। तो पहले यथार्थ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप यथार्थ का देखेंगे ऑलमोस्ट 2550 इसका बेड है और इसका टारगेट था FY27 के एंड में ये लोग 3000 बेड्स को ऐड कर लेंगे। लेकिन लगता है जिस स्पीड से यथार्थ आगे बढ़ रहा है, लग रहा है इससे आगे ये लोग अचीव कर लेंगे। फिर इस कॉल में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये लोग अगले 3 साल में बेड कैपेसिटी को डबल कर देंगे, यानी कि अगले 3 साल में ये लोग 5000 बेड ये लोग ओपन करेंगे और अगले 5 साल के अंदर इस बेड को फुल्ली यूटिलाइज कर देंगे। तो अब अगर आप देखेंगे 18 से 20% के CAGR में लोग बेड कैपेसिटी ऐड करेंगे। फिर इसका अगर आप ऑक्यूपेंसी लेवल देखेंगे, ये नया हॉस्पिटल ओपन कर रहा है, फिर भी इसका ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, हर एक टाइम फ्रेम में आप देखेंगे यथार्थ का ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ रहा है। उसके साथ अगर मार्जिन देखेंगे, अगले 1-2 क्वार्टर पहले इसका मार्जिन थोड़ा गिर गया था, क्योंकि नया वाला एक हॉस्पिटल ये लोग सेटअप कर रहे थे, इसीलिए इसको ज़्यादा अमाउंट डिप्लॉय करना पड़ रहा था, डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया था। लेकिन आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा था अगले क्वार्टर के कॉल में कि जो इसका जो मार्जिन है वो बेस बन गया है। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका मार्जिन ग्रो किया है। मैनेजमेंट ने कहा इस मार्जिन ट्रेजिटरी और भी टुवर्ड्स नॉर्थ जाएंगे अगले आने वाले क्वार्टर में। उसके साथ इन लोगों ने गवर्नमेंट वाले सेगमेंट का जो पोर्शन है वो नीचे कर दिया है। फिर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो बेनिफिट उसको मिलेगा, तो मार्जिन आगे फ्यूचर में और भी ग्रो करता रहेगा। उसके साथ इसका रेवेन्यू आप देखेंगे तो 46% के ग्रो किया है। तो अगर आप पूरे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आकर देखेंगे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाले एक कंपनी है और एक स्मॉल कैप वाले कंपनी भी है, और इसका पैट भी आप देखेंगे 41% से इंक्रीज़ किया। अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग है पूरा सेगमेंट में किसी कंपनी का मार्जिन इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर आप हर एक कंपनी को देखेंगे, मैक्स हो सकता है, किम्स हो सकता है, मेदांता हो सकता है, नारायण हृदयालय हो सकता है, हर एक कंपनी फोर्टिस हो सकता है, किसी का मार्जिन इंप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग नया वाला हॉस्पिटल सेटअप कर रहा है। लेकिन आप यथार्थ को देखेंगे उसका मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस बुरे वाले समय में। और उसके साथ आपका Q3 सबसे लीनेस्ट क्वार्टर होता है, फिर भी उस क्वार्टर में 46% का ग्रोथ, उसके साथ मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक नो ब्रेनर बेट है ये यथार्थ हॉस्पिटल। और उसके साथ अगर आप पी देखेंगे इसका 35 से 40% के बीच इसका पी है। और अगर आप इसका पास्ट में पी देखेंगे तो 55 से 60 के बीच था। तो इसका अभी भी इसका देखेंगे इसका जो पी है वो रीरेट होने का अभी भी चांस है। मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए। फिर आप मैक्स हमेशा 20% से ग्रो करता है, लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे मैक्स का रेट थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, 10% हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो पुराना वाला जो इसका ट्रैक है, जो स्पीड ग्रोथ का जो ट्रेजेटरी है
तो इसी मामले में ये लोग वापस आ जाएंगे, यानी कि ये धीरे धीरे 20% में पहुंच जाएगा। एक आध क्वार्टर किसी भी कंपनी का 19-20 हो सकता है। ये 1 लाख करोड़ वाली एक कंपनी है, फिर भी ये 20% से ग्रो करता। फिर इसका बेड भी एडिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऑक्यूपेंसी है इंडस्ट्री में सबसे हाई 74%। आरपोप भी इसका इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे आपका यथार्थ का भी आरपोप इंक्रीज़ कर रहा है, इसके साथ मैक्स का भी आरपोप इंक्रीज़ कर रहा है। मार्जिन थोड़ा हिट हुआ है क्योंकि नया वाला हॉस्पिटल ये लोग ओपन कर रहा है। इसके साथ इसका भी टारगेट है, ये लोग 10,000 बेड ओपन कर देंगे FY29 के एंड में। तो ऑलमोस्ट इसका भी 18 से 20% CAGR में इसका बेड एडिशन होएगा। और इसका अगर आप इसका पी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा ओवर वैल्यू टाइप का है, और लेकिन ये एक सेफेस्ट कंपनी है, 1 लाख करोड़ वाली कंपनी, फिर भी इसका ग्रोथ रेट है ऑलमोस्ट 20%। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंपनी है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं किम्स के बारे में। किम्स अगर आप देखेंगे, और एक बात, यथार्थ नॉर्थ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है। नॉर्मली इसका नोएडा, फरीदाबाद, न्यू दिल्ली इस तरह का जोन में ये कैटर करते हैं। और अगर आप मैक्स देखेंगे तो इसका पैन इंडिया में इसका प्रेजेंस है। तो बहुत सारे इसका हॉस्पिटल है, बेड्स है, ऑलमोस्ट 5200 इसका बेड्स है। और अगर आप इसका हॉस्पिटल देखेंगे तो इनके पास ऑलमोस्ट 20 फैसिलिटीज़ है। तो बहुत अच्छा कंपनी है। फिर किम्स किजना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका जो ज़्यादातर प्रेजेंस है ये साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा इसका प्रेजेंस है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑलमोस्ट 80% के ऊपर इसका रेवेन्यू आते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। और इसका भी देखेंगे, ये भी बहुत तगड़े रेट से आपका बेड एडिशन कर रहा है। इसके ऑलमोस्ट 7 हॉस्पिटल इन लोगों ने FY26 में ओपन किया है। इसका भी आरपोप देखेंगे 20% से ग्रो किया है, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। 20% से आरपोप ग्रो किया है। और लेकिन इसका मार्जिन आप देखेंगे थोड़ा हिट हुआ है क्योंकि ये लोग रैपिड एक्सपांसन कर रहा है, इसीलिए इसका आप देखेंगे इसका जो मार्जिन है थोड़ा डिक्रीज़ किया है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये लोग जो हॉस्पिटल खोलना था इन लोगों ने खोल दिया है। अब ये 1-2 साल और हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे क्योंकि क्योंकि ये लोग इसका आरपोप वगैरह और ऑक्यूपेंसी वगैरह ये लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं। जब इसका ब्रेक इवन हो जाएगा फिर ये लोग नया वाला हॉस्पिटल खोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल यानी बेड्स इन लोगों ने ओपन किया है। फिर इसका भी आप देखेंगे बेड एडिशन का गाइडेंस बहुत तगड़ा है। तो यही बात है। इसके साथ देखेंगे मेदांता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेदांता के बारे में देखेंगे, मेदांता भी बहुत अच्छा, इसका भी किम्स के बारे में देखेंगे, इसका रेवेन्यू 29% से ग्रो किया है। अगर आप इसका पैट देखेंगे तो पैट 40% से इसका पैट ग्रो हुआ है इसका किम्स के बारे में। फिर मेदांता के बारे में आप देखेंगे तो मेदांता की बहुत अच्छा कंपनी है, इसका भी बेड एडिशन तगड़ा हो रहा है। उसके साथ ऑक्यूपेंसी लेवल देखेंगे थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। जैसे आपका किम्स का ऑक्यूपेंसी लेवल डाउन हुआ है, उसी तरह से मेदांता के भी ऑक्यूपेंसी लेवल नीचे की दिशा में आया है। और इसका भी आरपो आप देखेंगे 67,000 इसका आरपो है, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो और इसके साथ इसका जो टोटल बेड्स है ऑलमोस्ट 3,600 इसका बेड्स है। और बेड कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका पी री रेट का कोई चांस नहीं है। और इसका भी आप देखेंगे इसका भी रिजल्ट माइनस में है क्योंकि इसका मार्जिन बहुत डिक्रीज़ हुआ है। पैट 20% से डिग्रो हुआ है और रेवेन्यू 90% से ग्रो। तो रेवेन्यू हर एक कंपनी का ग्रो हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल ओपन कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे इसका जो मार्जिन है वो नीचे की दिशा में जा रहा है, इसीलिए इसका पैट नेगेटिव में आ रहा है और बहुत सारे कंपनी का। फिर आप चलते इसका जो नारायण हृदयालय करके कंपनी है, ये भी पैन इंडिया बेस में, और मेदांता भी आपका ईस्टर्न जोन और नॉर्थन जोन में ये लोग काम करते हैं। फिर आपका नारायण हृदयालय के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो नारायण हृदयालय उसका भी जो ज़्यादातर ऑल इंडिया बेसिस का प्रेजेंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इसका प्रेजेंस है। और इसका भी इसके साथ वो तो डोमेस्टिक में काम करते हैं, उसके साथ ये लोग इंटरनेशनल भी काम करते हैं। जैसे आपका UK है, फिर आपका US है, उसके साथ आप कैनियन जो आइलैंड है उसमें है, और ये लोग जापान में भी अपना सेंटर वगैरह ओपन करेंगे। उसका भी आप देखेंगे जो रेवेन्यू 61% से ग्रो किया है, लेकिन इसमें एक कैच है कि इसका जो UK वाला फैसिलिटी इसी क्वार्टर में ऐड हुआ है, इसीलिए आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 61 लग रहा है। लेकिन आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 30% होगा, शायद 25 से 30% के बीच इसका ग्रोथ होगा। तो इसके साथ इसका पैट भी 31% से ग्रो किया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इसका आगे वाले क्वार्टर में बिलो 10% इसका ग्रोथ रेट था। और इसका भी बेड एडिशन बहुत तगड़ा हो रहा है, और 55 इसका हॉस्पिटल है। मार्जिन थोड़ा हिट हुआ है, हर एक कंपनी का ही मार्जिन हिट हुआ है। सिर्फ आप देखेंगे यथार्थ का मार्जिन आप देखेंगे
वो बढ़ा है, नहीं तो हर एक कंपनी का मार्जिन डिक्रीज ही हुआ है। तो और इसका भी बेड एडिशन का रेट बहुत ही तगड़ा चल रहा है। उसके साथ इसका जो ऑक्यूपेंसी लेवल है, ऑक्यूपेंसी लेवल आप देखेंगे इसका भी बहुत अच्छा है। तो और फिर भी इसका आप देखेंगे पी फॉरवर्ड PFI 26 का ये थोड़ा ज़्यादा है, ये बात आपको देखना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस को एनालिसिस करेंगे तो आपको ग्रोथ तो देखना चाहिए, उसके साथ आपको उसका वैल्यूएशन वगैरह भी कैलकुलेट करना चाहिए। अगर उसका वैल्यूएशन बहुत हाई होगा तो आप शेयर होल्डर को पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी रिवार्ड हो चुका है। इसीलिए आपको बिजनेस के साथ उसका वैल्यूएशन भी कैलकुलेट करना चाहिए, यही बात है। और इसके साथ एक आयुर्वेदिक वाला हॉस्पिटल भी है जिसका नाम है जीना सेको करके, तो उसका भी बहुत तगड़ा रेट है। वो 50% से ऊपर ग्रो करता है, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा मिलता है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 25% से ये लोग ग्रो करेंगे, लेकिन वो ग्रो करता है, उसका मार्जिन मिलता है 30% के ऊपर, तो हाइस्ट इन द इंडस्ट्री है। और उसका 2 सेगमेंट है, एक है आपका हॉस्पिटल वाले सेगमेंट, दूसरा एक है प्रोडक्ट वाले सेगमेंट। तो हॉस्पिटल वाला सेगमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसके साथ प्रोडक्ट वाला सेगमेंट तो और भी अच्छे से काम कर रहा है। तो और वो भी अपना अगले 3 से 5 साल के अंदर 7,000 से 10,000 बेड ले जाने का उसका इरादा है। उनके पास अभी 2800 उसके पास बेड है, तो ये लोग बेड को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर देंगे अगले 3 से 5 साल के अंदर। तो इसका भी ग्रोथ रेट तगड़ा है। और ये इस वाले कंपनी को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वो भी एक अच्छे कंपनी है। तो यही था आज का मोटा मोटी डिस्कशन। अगर आप टॉप 1 2 3 4 करेंगे तो आप एक में हम यथार्थ और जीनियस को कॉम्बाइन करके रखेंगे। दोनों कंपनी का ही पी रेटिंग का चांस है और ग्रोथ इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। और यथार्थ का मैनेजमेंट ये भी कहा है कि Q4 में ये Q3 से भी ज़्यादा रेट से ग्रो करेंगे। तो यही मोटा मोटी आज का वीडियो है। अगर आप देखेंगे इसका तो ये हॉस्पिटल सेक्टर बहुत ही तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है। इस सेक्टर को आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। इस सेक्टर में ये एक टेलविंड वाला सेक्टर है, हर एक कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।